श्वास क्रिया योग के बारे में मुझे बहुत से सवाल मिले हैं कि श्वास क्रिया योग पूरी तरह से उन्हें समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको बड़े सरल तरीके से दोबारा समझा दूं कि सुबह जब भी आप उठें, धूल रहित वातावरण में चले जाएं, जहां ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो, किसी पार्क में, किसी मैदान में, जहां धूल कण न हों, जहां पर किसी तरह की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वातावरण न हो। रसोई घर वगैरह में इसे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि रसोई घर में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लंबा सांस लें, पूरा सांस लें, फेफड़ा भर लें और फेफड़े के साथ साथ पेट भी भर लें। पूरा फेफड़ा भर लें और पेट भी भर लें। गर्भवती स्त्रियां ये क्रिया ना करें। श्वास क्रिया योग हमारे फेफड़ों का हम 35 से 45% तक प्रयोग करते हैं। इस क्रिया को लंबा श्वास खींचने से और पेट को भर लेने से पूरे प्रतिशत फेफड़ों की काम करती है। लंबा श्वास खींचे और छोड़ दें। इस प्रक्रिया में फर्क क्या है? श्वास तो हम हर वक्त सोते, जगते, चलते फिरते, काम करते लेते ही रहते हैं, पर इस प्रक्रिया में फर्क क्या है? फर्क इतना है कि श्वास नाक से लेनी है और मुंह से छोड़नी है। पूरा श्वास नाक से श्वास लेनी है, मुंह से छोड़नी है। आराम से, आनंदित भाव से, कोई जल्दी नहीं करना है। नाक से श्वास लेनी है, पूरा फेफड़ा भरना है, पूरा पेट भर लेना है, जितनी भी आपके ऑक्सीजन आप ले सकते हो। नाक से श्वास लेके मुंह से छोड़ देंगे। इसे आप धीरे धीरे भी छोड़ सकते हैं, इसे आप एकदम भी छोड़ सकते हैं। यह आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। कितनी श्वास लेनी है, ये प्रश्न मुझे बहुत आते हैं। तेजी से श्वास लेना है, धीमे लेना है? देखिए, श्वास लेना है आराम से, आनंददायक पोस्चर। बैठ के श्वास ले सकते हैं, बैठ के ले लें। चलते फिरते श्वास ले सकते हैं, चलते फिरते श्वास ले लें। लेकिन श्वास आराम से लेना है। आराम का मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है। जितनी श्वास की जरूरत है हमें, शरीर खुद ही बता देगा। अगर श्वास के भीतर ऑक्सीजन कम है हमारे भीतर, तो शरीर जल्दी से श्वास लेगा। अगर ऑक्सीजन ठीक मात्रा में है तो शरीर धीरे धीरे श्वास लेगा। तो जैसे भी आपके शरीर को सूट करता हो, श्वास उसी ढंग से लें, उसी मात्रा में लें, लेकिन श्वास पूरा लें। फेफड़ा भर लें, पेट भर लें और फिर पेट और फेफड़े को खाली कर दें। नाक से श्वास लें, मुंह से छोड़ दें। ये आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार 50, 100, 20, 10, बहुत अशक्त व्यक्ति 10 भी ले सकता है और कुछ व्यक्ति 2000 भी ले रहे हैं। इससे क्या होता है? इसका वैज्ञानिक कारण मैं आपको बताता हूं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हमारा होता ही है। असल प्रक्रिया काम कहाँ करती है? जब हम श्वास लेते हैं, पूरे फेफड़े भरते हैं,
और पेट को भी भरते हैं। पेट को भी थोड़ा भर लो, कोई बात नहीं, पूरा पेट ना भरो, थोड़ा भर लो। उससे हमारी नाभि के ऊपर एक शक्ति होती है, कुंडलिनी शक्ति, वो ऊर्जा से भरी पड़ी रहती है। इस श्वास लेने की प्रक्रिया से उस कुंडलिनी के ऊपर चोट लगती है और धीरे धीरे चोट पड़ती 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 एक दिन वो कुंडलिनी जाग जाती है, सोई पड़ी होती है, सुप्त अवस्था में होती है। जिस वक्त वो कुंडलिनी जाग गई तो उसका मुंह खुल जाता है और वो कुंडलिनी शक्ति का भंडार होती है। कुंडलिनी खुलने के बाद आपके भीतर तरह तरह की रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां, वाक शक्ति, दूर श्रवण शक्ति, दूरदर्शन, हर तरह की बहुत सी शक्तियां जिनका मैं वर्णन भी नहीं कर सकता, आपके भीतर वो शक्तियां जाग जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, कुंडलिनी जागरण के बाद शक्तियों का दुरुपयोग मत करना। इन शक्तियों को दूसरे की बुराई के लिए नहीं, दूसरे के उत्थान के लिए प्रयोग करना। गिरे हुए को उठाना, चलते हुए को गिराना मत इस शक्ति से। ये है सारा प्रोसेस जो मैंने समझाया। पूरा फेफड़ा भर लेना है, उससे आपके भीतर ऑक्सीजन का संचार होगा, आप स्वस्थ हो जाओगे, आपके फेफड़े स्वस्थ हो जाएंगे। और जैसे हमारे फेफड़े के रोग लगे हमें, कोरोना टाइप, उन्होंने बड़ा विनाश किया, ऐसे ये क्रिया करने वालों को कोरोना अगर होगा भी तो बहुत थोड़े वक्त तक रह के बिना क्षति पहुंचाए वो ठीक हो जाएंगे। इसके इतने बेनिफिट हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है आध्यात्मिक। ये तो शारीरिक हो गया, फेफड़े स्वस्थ हो गए, पेट स्वस्थ हो गया, खून साफ हो गया, खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा चली जाएगी, ज्यादा ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, आप में चुस्ती फुर्ती आ जाए। दूसरा इसका फायदा है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या फायदा है कि हमारे नाभि के पास मूलाधार चक्र के इर्द गिर्द थोड़े से आसपास कुंडलिनी शक्ति होती है। ये 2.5 लपेटों से युक्त होती है, लेकिन सुप्त पड़ी होती है। जब उसके ऊपर श्वास की चोट पड़ेगी तो वो जगेगी, उसके वल खुल जाएंगे और वो ऊर्जा को बाहर फेंकने लगेगी, उसका मुख खुल जाएगा। जब वो ऊर्जा को बाहर फेंकने लगेगी तो आपको बहुत तरह की अद्वितीय सिद्धियां प्राप्त होंगी। असीमित ऊर्जा आपके भीतर जगेगी जो कि आपको अलग अलग क्षेत्रों में महान बना सकती है। वैज्ञानिक, डॉक्टर, बहुत ये इन्वेंशंस करने वाले लोग इसे अवश्य करें। हार्ट के पेशेंट भी इसको धीरे धीरे कर सकते हैं डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बाद। गर्भवती माताएं इनको न करें, क्योंकि गर्भवती माताओं को जब आप पेट को फैलाओगे तो उसमें नुकसान होने की संभावना है। पुरुष बड़े आराम से कर सकते हैं, आम स्त्रियां जो गर्भवती न हो बड़े आराम से कर सकती हैं, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। सो है, ये है कुल क्रिया, श्वास क्रिया योग। श्वास लेना और छोड़ना। फिर बता दूं, नाक से श्वास लेना है, पूरे फेफड़े भरने हैं, पेट भर लेना है जितना हो सके, और फिर छोड़ देना है मुख से। ऑक्सीजनेटर माहौल में धुआं ना हो, धूल कण ना हो, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो। किसी भी आप उद्यान में, बाग बगीचे में, खेत खलिहान में, जहाँ पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, वहाँ जा सकते हो।
आराम से इस क्रिया को करिए। बैठ के भी कर सकते हो, चहलकदमी करके भी कर सकते हो, धीरे धीरे चलते चलते भी कर सकते हो। लेकिन सैर करते वक्त अगर आप इसे करें तो अकेले अकेले जाएं, किसी के साथ वार्तालाप ना करें, चुप रहें, अकेले जाएं और इस क्रिया को बड़े शांतिपूर्वक करें। नाक से श्वास लेना है, मुख से छोड़ना है, उतनी मात्रा में लेना है जितना आप कर सके। करने वाले तो 10-20 भी करते हैं, करने वाले 2000 भी करते हैं। ये आप अपनी शक्ति को अच्छी तरह से देखकर उतनी ही मात्रा में करना है और आपने शरीर को ज़्यादा थकाना नहीं। उसके बाद बैठ जाएं, घर आकर लेट जाएं, आराम कर लें। अगर नींद आए तो सो जाएं। इतनी सी प्रोसेस है। इससे आपका अनहद नाद भी जगेगा। अनहद नाद बड़ी मात्रा में बजना शुरू हो जाएगा। अनहद नाद जिनके शुरू हो गया है उन्हें ये क्रिया अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ी तेजी से चल पड़ेगा और अपनी जो सारी उसने यात्रा पूरी करनी है अनहद नाद ने, झिंगुर से लेके ओम तक की यात्रा जहाँ हमने पहुँच जाना है। धीरे धीरे ढोल, मृदंग, वीणा, भेरी, शंख, घड़ियाल ये सारी क्रॉस करती हुई ये पहुंचेंगी लास्ट अवस्था तक ओम। जहां ओम की आवाज आई उससे आगे जाने को तो कुछ है ही नहीं। ओम की आवाज को जब आप सुनोगे तो इतने मस्त हो जाओगे। तो फिर कहिए कि मस्त हो गए या ओम की आवाज से पार हो गए, इन दोनों बातों में कहने का शब्दों का फर्क है, बात का अर्थ एक ही है। सो कुल आपको बड़े सरल शब्दों में मैंने समझा दिया कि आपको नाक से श्वास लेना है, पूरा फेफड़ा भरना है, पेट पर भी भरना है जितना, थोड़ा भी आप कम भी ले सकते हो श्वास। कईयों के पेट ज़्यादा थुल होते हैं, भरे होते हैं, वो श्वास नहीं ले पाते, कोई बात नहीं। चलते चलते जितना भी पेट में श्वास समा सकता है उतना लीजिए, फेफड़ा पूरा भर लीजिए, नाक से श्वास लीजिए, मुंह से श्वास छोड़ दीजिए। चलते रहिए धीरे धीरे, तेजी से भी चल सकते हैं, बैठ के भी ये क्रिया कर सकते हैं। और जब आप अपनी क्रिया को संपूर्ण कर लें तो आराम से घर आके बैठ जाएं सुखासन में या लेट जाएं। आपको नींद भी आ सकती है, आप सो भी सकते हैं, आपको कोई पाबंदी नहीं है। खाने पीने की पाबंदी है कि मांसाहार वगैरह ना करें, गरिष्ठ भोजन ना करें, तले हुए ये जैसे बर्गर, पिज्जा वगैरह इनका उपयोग ना करें। अगर करेंगे तो इसका लाभ कम होगा। से परहेज रखिए, तली हुई चीजें कम खाइए। इससे आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होगी और आध्यात्मिक आपके भीतर जागृति होगी आध्यात्मिक शक्ति की। उससे आपके रोग भी कम पैदा होंगे, रोग अपने आप खत्म भी होते चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जो व्यक्ति रोगी है, जैसे कैंसर वगैरह की बीमारी से ग्रस्त है, उसके भीतर शक्ति का संचार होगा, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और हो सकता है कि आपका वो रोग कम भी हो जाए और ईश्वर करे कि वो शायद समाप्त भी हो जाए। आप इसे रोज करें, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। रात 10 बजे के बाद नहीं करना है। सुबह जो नज़ले के मरीज हैं, जो सिर दर्द के मरीज हैं, वो ठंडी हवा में इसे ना करें, थोड़ी धूप निकलने के बाद करें। जब मौसम उनके अनुकूल हो जाए तब वो आराम से करें। ज़्यादा ठंडी हवा में जो नज़ला, जुखाम, रेशा, बलगम जिनको बनती है, वो ऐसे वातावरण में, टेम्परेचर में क्रिया न करें जिससे कि उनका नज़ला, जुखाम
फेफड़े के भीतर रेशा जमने की प्रक्रिया बढ़ जाए। जो श्वास के रोगी हैं वो भी इसको धैर्यपूर्वक डॉक्टरी सलाह से कर सकते हैं। तो ये मैंने सारी प्रक्रिया आपको समझा दी। ये शारीरिक तो है ही, आध्यात्मिक ज़्यादा है, क्योंकि जब आप पूरा श्वास लोगे फेफड़ों का और पेट तक श्वास जाएगा तो आपकी कुंडलिनी शक्ति पर प्रहार होगा। कुंडलिनी शक्ति पर प्रहार होने के कारण आपकी कुंडलिनी शक्ति जग जाएगी, और जब कुंडलिनी शक्ति जग गई तो आपको सैकड़ों हजारों रोग समाप्त हो जाएंगे और सैकड़ों हजारों सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। आप एक सिद्ध पुरुष बन जाओगे। वो सिद्धियां किसी तरह के हो सकती हैं, दूरदर्शन की हो सकती हैं, आने वाली घटनाएं आपको पता चल जाएंगी, दूर श्रवण की हो सकती हैं। 10 मील दूर कोई व्यक्ति बैठा है, आप उनकी बातों को सुन लोगे जैसे पास बैठा कोई बोल रहा है। दूर श्रवण हो सकता है कि आप 100 किलोमीटर से किसी आदमी को देख सकते हैं। दूरदर्शन, दूर श्रवण, जो कोई व्यक्ति आपके करीब आएगा उसका आपको पता चल सकता है, उसकी रेंज आपसे टकरा सकती है, वो आप बैठे बैठे पता लगा सकते हो उसकी रेंज को पकड़ के कि यह व्यक्ति मेरे करीब आता जा रहा है। बहुत से फायदे हैं। कौन कौन से फायदे आपको बनाऊं? आप करना शुरू करें। सुबह शाम किसी भी वक्त कर सकते हैं, हल्की धूप में भी कर सकते हैं, हल्की हल्की, अगर गर्मी भी ना हो ज़्यादा, ठंडक भी ना हो, ठंडी हवा आपको ख़राब ना करे, नज़ला जुकाम रेशा वगैरह जाम ना हो, और ज़्यादा गर्मी भी ना हो जिससे कि आपके शरीर में ज़्यादा पसीना आ जाए, डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाए। इस क्रिया को करने के बाद थोड़ी देर तक पानी नहीं पीना है, आराम कर लेना, क्योंकि शरीर गर्म हो जाता है, गला गर्म हो जाता है। अगर आप तुरंत ठंडा पानी तो बिल्कुल ही नहीं पीना है फ्रिज का, तो आप घड़े वगैरह का पानी पी सकते हो, लेकिन थोड़ी देर बाद ठहर के, ताकि ये जब आप क्रिया करोगे तो आपका गला गर्म हो जाएगा। ठंडा पानी पियोगे तो आपका गला खराब हो सकता है और आप बीमार भी हो सकते हैं। इन चीज़ों का परहेज है। आप साधारणतः शनै शनै बहुत आराम से शांतिपूर्वक इस क्रिया को कर सकते हैं। इसमें कोई किसी तरह का श्वास तो हमें लेना ही पड़ता है, बस थोड़ा सा ऊंचा श्वास लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा श्वास लेना है, इतना ही फर्क है, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजनेटेड भी ज़्यादा हो जाए ब्लड, और उस कुंडलिनी शक्ति के ऊपर भी चोट पड़ जाए। ये 2 फायदे हैं। तो बहुत से व्यक्तियों ने कहा था मित्रों ने कि इस वीडियो को आप दोबारा से डाल दो, तो मैंने लाइव होके ये वीडियो आपको दोबारा से डाल दी है। इसको आप करें। निरोग रहिए, मुक्त रहिए, ईश्वर आपका कल्याण करे। धन्यवाद।